साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के खान-पान से जो हमारा लाइफ़स्टाइल बिगड़ चुका है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे घर तक दस्तक दे चुकी हैं। उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें 2 टाइप्स के डिजीज़ होते हैं। एक ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर हम अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखते हैं, अपने शारीरिक ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमें वैसी बीमारी होती है। दूसरी बीमारी वो होती है जो किसी न किसी वायरस, फंगस, बैक्टीरियल के कारण से होती है। उसका इलाज हम मेडिसिन के तौर पे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी होती है जो हम अपने लाइफ़स्टाइल के वजह से ये सब चीज़ें कर लेते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे हम अपने लाइफ़स्टाइल को सुधार के कम से कम 80% जो बीमारियाँ होती हैं, उनको हम या तो ठीक कर सकते हैं या तो हम उनको कम कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज बात करते हैं ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से होती हैं। तो पहले जानते हैं दोस्तों कि क्या हम अपने जो भी खान-पान होता है उसको कैसे करते हैं जिसकी वजह से ये सब होती है। देखिए, जनरली कहा जाता था, आपने पहले के बुक्स में पढ़े होंगे, पहले के लोग बताते आए होंगे कि हमारा सुबह उठने की जो टाइमिंग होती है वो 4 बजे होती है। कुछ लोग 5, कुछ 6, मतलब 4 से 6 बजे के जो बीच की टाइमिंग होती है, मॉर्निंग में आपको सुबह टाइम में यही उठना चाहिए। उठने से होता क्या है, सुबह उठने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बाकी अदर पर्सन, जैसे आपको 7-8 बजे से आपकी ड्यूटी है, काम है 9-10 बजे। आप अगर 9-10 बजे ही उठते हो तो आप अपना काम कैसे करोगे? जब 4 बजे, जब पहले के लोग बहु उम्र में उठते थे, तो 4 से 6 बजे 2 घंटे ना वो कसरत, व्यायाम, योगा, मेडिटेशन और अपना पूजा पाठ जो भी चीज़ें होता था, या अपना खुद का करिकुलम कुछ होते हैं, या आपको फ्रेश होना है, ये सारी चीज़ें आपने अर्ली सुबह में कर लिया। उससे क्या होता था, आप बिल्कुल एकदम फ्रेश एनर्जेटिक हो जाते थे। कुछ लोग सुबह-सुबह उठ के अच्छा खासा कुछ खाना-पीना, नाश्ता जिसे बोलते हैं ना, उसको भी कर लेते थे। बहुत लोग, जैसे आज के टाइम में चाय पीना है, उस टाइम के लोग चाय ना पी के बहुत सारे ऐसे रस होते थे जिसको जूस के फॉर्म में अभी हम लोग जूस बोलते हैं, सुबह-सुबह उठ के पीते हैं। उसी तरह से वो लोग भी पीते थे। खाली पेट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तो वो उस टाइम के लोग जानते थे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो वो खाते थे। आज भी ऐसा नहीं कि आज नहीं खाते, लेकिन आज ये सब चीज़ें ना थोड़ी-सी बंद हो चुकी हैं। जानकारी के अभाव में लोग इस चीज़ का कर नहीं रहे। सबके घर में होता है, खाना-पीना, रहना, हर चीज़ सब कोई जानता है, लेकिन इसका अभाव है, जानकारी नहीं है। तो हमने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि कम से कम हमारा ये जो वीडियो है लोगों तक जाएगा, तो लोगों को ये चीज़ें पता चलेगा कि हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जो सुबह हमें लेट उठने की वजह से बहुत बीमारी होती है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, अगर आप सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठते हैं, जैसे आप 5 बजे, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रखें, आपको जब लगे, आपको लगता है कि आप 4 बजे उठ सकते हो, तो आप 4 बजे जगें। आपको लगता है कि 4 बजे ना जग के आप 5 बजे जगेंगे, 6 बजे जगेंगे, तो 6 बजे के बाद जगना तो मेरे हिसाब से एकदम बिल्कुल गलत होता है। मतलब 6 तो कभी बजना ही नहीं चाहिए, 6 बजने से पहले 1-2 मिनट आप जग जाओ। क्योंकि 6 बजे बाद जगने के बाद ये होता है कि आपको हर एक काम बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बता रहे हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं, 7 बजे से स्कूल, अगर उनकी माताएँ अगर 6 बजे उठेंगी, तो 1 घंटा में क्या ही कर लेंगी, ना खाना-वाना अपना तैयार कर पाएँगी, ना वो सही से उनके होमवर्क करा पाएँगे, क्योंकि सुबह में भी अगर बहुत पहले अर्ली एज में उठ जाए बच्चा, तो आधा 1 घंटा तक होमवर्क कर ले, याद कर ले कुछ भी, ताकि जब अपने स्कूल में जाए तो बच्चा जो चीज़ पूछने वाला टीचर है उसको सुना सके। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं सुबह में ज़्यादातर याद करके जाता था और वो चीज़ें मैं सुना देता था। इससे क्या होता था, टीचर्स को लगता था पढ़ने में बच्चा अच्छा है, चाहे वो भले रहे ना रहे, चाहे कुछ भी मैटर हो, तो थोड़े से एप्रिसिएशन मिलता है, तो बच्चा धीरे-धीरे खुद पढ़ने लगता है, वो मेहनत करने लगता है। तो आप कभी भी देखना, जो चीज़ें आप तुरंत पढ़ के बोल दोगे ना, वो तुरंत हो जाता है। एक तरह से बोल सकते हो कि मेमोरी जो होता है ना, तुरंत याद रखा रहता है, बाद में फिर वो भूल जाते हैं। कल शाम को खूब पढ़ लिए, सुबह रिवीजन नहीं किया, तो स्कूल में जाके भूल गए, और फिर टीचर्स को क्या पता कि रात भर बंदा पढ़ा था। तो हमारे यहाँ ये ऐसा कल्चर चलता है कि आपको जो मतलब कह सकते हैं परफेक्ट हो, वही वैल्यू दी जाती है। तो आप आराम से 2 घंटे जो है सुबह में अपना पढ़ाई-लिखाई भी कर सकते हैं, कोई काम है तो काम भी कर सकते हैं उठ के मॉर्निंग टाइम में। और जैसा कि मैंने बताया, अपनी लाइफ़ को अगर 100 साल, 100 ईयर्स आप चाहते हो कि हम जिएँ, उसके लिए बस एक ही काम करना होगा, आपको सुबह 4 से 6 बजे उठना पड़ेगा। ये तो हो गया सुबह का रूटीन। उसके बाद दिन भर में दोस्तों, आज के टाइम में क्या होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, टॉफ़ी, मैगी, बहुत ऐसी चीज़ें, प्रोडक्ट होते हैं जो
अनहाइजीनिक होते हैं पहले तो, फिर पैकेट वाली चीज़ होते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल, मिनरल्स ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसकी वजह से वो पैकेट बरकरार रहे 6 महीने, साल भर, तो वो चीज़ें नुकसान करती हैं। थर्ड वन कि आज कंपनी कुछ भी बना रहा है ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है, तो उसमें जो भी चीज़ें बन रही हैं ना, कहीं न कहीं नुकसानदेह चीज़ें ही हैं, आप समझ लीजिए। अगर थोड़ा मात्रा में कभी-कभार चीख लें, तो ये सारे प्रोडक्ट यूज़ होने ही नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें है ही नहीं। ये उनके लिए, जैसे आप कहीं पे ऐसे जगह पे चले गए हो जहाँ आपको भूख लगी है और आपके पास कुछ है नहीं तो खाओ। लेकिन आपके पास घर पे दाल चावल सब्जी है, फिर भी आप घर पे पैकेट के सामान खा रहे हो। हमारे यहाँ इस चीज़ को जागरूक हमारे जो सरकार है वो नहीं करती, हमारे स्कूल में नहीं की जाती है, और कंपनी कभी क्यों करेगी? कंपनी तो चाहेगी कि आप दिन भर घर पे भी रहो तब भी इसको खाओ। चीज़ों को समझना चाहिए कि कंपनी हमेशा बिजनेस करती है और कंपनी का ये काम नहीं है, हमारे यहाँ सोसाइटी काम है। और ये काम सच पूछो तो हमें खुद होना चाहिए अवेयरनेस। हम अगर पेरेंट्स हैं तो हमको अवेयरनेस है, हम अपने बच्चों को दें, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स को ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और आजकल होता है ना कि हर इंसान कहता ज़्यादा है, करता बहुत कम है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए अभी क्या होता है, जैसे कि अभी मेरे घर खाना चावल दाल है, फिर भी बच्चों को सुबह मैगी बना के आप खिला रहे हो। क्यों खिला रहे हो मैगी? मैगी में समझ लो पास्ता मैगी ये सारी चीज़ें होते हैं ना, ये सब ऐसे कह सकते हो ना कि आपके लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करेगा, आंत में जाएगा तो आंत चिपकने का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे होगा। फिर ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को लेस कर देगा, आपके अंदर कुछ भी ऐसे मिनरल्स नहीं है। देखो पहले के नेचुरल चीज़ लोग खाते तो हेल्दी रहते थे, हर तरह का चीज़ें मिलता था, तो बाहर से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अभी ये सारी चीज़ें बच्चे खाएँगे, कुरकुरे, चिप्स, पैकेट वाला चीज़ें, तो सोचो कितना, अब बचपन में ही लीवर, किडनी सब कमज़ोर हो जाता है। जब बड़ा बच्चा होता है ना तो उसको बहुत सारी बीमारियों का घर होता है। अब ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मैगी खाऊँगा तो 2 दिन में मेरे साथ, 2 दिन में नहीं होने वाला। एक बच्चा जब पैदा होता है और 2-4 साल का हो जाता है तो वो खाना शुरू कर देता है। वो 10-15 साल तक बच्चा ही होता है, वो 12 साल 13 साल के बच्चे भी कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, तो 12 साल कंटिन्यूअस अगर आप मैदा की चीज़ खाओगे, इमेजिन करो आपका लीवर, किडनी कितना अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक दिन कुछ भी खा लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 10 साल की, कि आप 10 साल जब अपने जनरेशन को दे रहे हो बच्चों को ये सब, तो क्या होने वाला। पढ़ाई के लिए बात करें तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत कुछ सोचते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन जब उनका टाइम टेबल अच्छा नहीं रहता, हेल्थ बढ़िया नहीं रहता, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो दोपहर में भी बहुत सारे लोग मैंने देखा हूँ कि चाय पी लेते हैं, बहुत सारे लोग मैगी बना के खा लेते हैं, या कुछ हमारे यहाँ ऐसे नेचुरल होते हैं, जैसे एग होता है, आप खा लो, अगर अगर नॉनवेज भी खाते हो तो। नहीं खाते हो तो दूध है, दोपहर में भी गर्म करके पी सकते हो। जो रात का हमारे यहाँ ट्रेडिशन बहुत लोग चला है, बहुत बोलते हैं तो रात को दूध पीना चाहिए। एक्चुअली में ना दूध रात को कभी भी नहीं पीना चाहिए। बहुत सीरियस कंडीशन हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, तब रात को दूध पीना चाहिए, जो कि मेरा खुद का एक अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, नॉलेज रहा। रात के टाइम दूध नहीं पीना चाहिए किसी को भी। और दूसरी चीज़ है, आपके बॉडी में मैंने जो खुद बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको कोई सामान अगर आपको अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। मेडिकल में भी ये सब चीज़ें आप देखोगे, कभी दवाई के नीचे लिखा रहता है आपको एलर्जी हो, आपको प्रॉब्लम हो दवा से, तो ना खाएं। सेम चीज़ हमारे लिए फूड का होता है, आप किसी भी दवाई देखना ये जरूर लिखा रहता है, ये इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि जो दवा होता है ना पर्टिकुलर सेंसिटिव होता है। किसी के लिए कोई चीज़, जैसे आप दवा खाते हुए देखना, वही दवा अपने घर वाले में किसी को देना दवा, वो बोलेगा नहीं मुझे पसंद नहीं है, खाने में दिक्कत हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सेम दवाई दूसरे के लिए रिएक्ट करता है और दूसरे के लिए रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन में दोनों में अलग होता है। जैसे कि मुझे बुखार लगे, बुखार की दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या है ये रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा रिएक्शन क्या होता है, बुखार की दवा खाने के बाद मेरे शरीर पे पूरे चटके चटके आ गए, वो रिएक्शन कर रहा है उस दवा को, उसको नहीं खाना है ये चीज़ें। तो वैसे ही फूड्स होते हैं, सारे फूड सबके लिए नहीं होते हैं, मतलब कह सकते हो। तो जो आपको फूड्स गैस बना रहा है, बहुत सारे, जब मैं पढ़ाता था या मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो लोग यही बोलते थे कि मुझे गैस बनाता है, क्या करें, क्या खाएं, क्या। मैं यही बोलता था सुबह से शाम आप नोट करो कि आप क्या क्या खा रहे हो, पहले जो भी आपके आसपास में मिल रहा है आप खा रहे हो ना, डेली कुछ ना खाते हो, उसको नोट करोगे, क्या खाने के बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आना है, क्या फील। क्योंकि गैस जो होता है ना दोस्तों, आपको पता चलता है कि मैंने ये खाया था तब गैस बना, तो नोट करो, उस चीज़ को पहले कम करो, एक ही बार छोड़ मत दो, उसको कम करो मात्रा में। और ऐसा चीज़ खा के देखो जिसको खाने के बाद आपको कुछ देर तक फील नहीं हुआ, नॉर्मल लगा कि अरे यार कुछ हुआ नहीं। तो जब कुछ नहीं हुआ ना, तो उस चीज़ को आप बढ़ा दो। तो जो चीज़ आप खा रहे हो और आपको गैस नहीं बन रहा है, उस चीज़ को बढ़ा दो, और जो चीज़ खाने से गैस बन रहा है उसको कम कर दो। अब बहुत मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि हम तो कुछ भी खाते गैस बनता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ भी खाने से गैस नहीं बनता, कुछ खाने से गैस बन रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करना, कम करना। गैस बनने के भी कई सारे रीज़न होते हैं, उनको चेक करिए और ठीक करिए। देखो गैस की दवाई बहुत सारी बनी होती है, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹100 ऐसे तक आप जाओगे ना, तो गैस की दवाई हज़ारों रुपए तक की एक गोली मिल जाएगी आपको। लेकिन वो एंटी हिस्टामिन होता है, मतलब आपके अंदर जो एसिड बनता रहता है, और जिस तरह से जो
हमारा सिस्टम है नर्वस का, पूरा वो उस चीज़ को सही करता है धीरे-धीरे, और इसमें टाइम लगता है, बहुत लोग उससे सही भी नहीं हो पाते हैं। उससे अच्छा है कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की कैटेगरी में पहले इसको हम रख दें। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, वो सब एक तरह से लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से होने के बाद ही उस कैटेगरी में जाती है, मतलब एक स्टार्टिंग फ़ेज़ होता है। तो आप खुद सोचो, आपको कब्ज़ बन रहा है, तो आप फाइबर वाला चीज़ खाना शुरू करो, पानी पीना शुरू, मतलब इतना ज़्यादा पानी पियो, आपको एक दिन लगने लगे यार कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हूँ। जब आपके माइंड में ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहा हूँ ना, कब्ज़ की प्रॉब्लम ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। सुबह में हल्का गुनगुना पानी पी लो, खाली पेट जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, कुछ ऐसे ऑयल आते हैं जिसको आप सेवन करोगे तो आपके कब्ज़ दूर हो जाएँगे। बेसिक चीज़ ये है, ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, ना कि कोई बीमारी। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप डॉक्टर और मेडिसिन का कंसल्टेंस ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग रहा है, तो आपको ये चीज़ें समझना होगा कि हेल्थ हमारी जो है 80% हमारी जो लाइफ़ में, अगर कमेंट करना जितने भी बीमारियाँ होंगी मैं सब बता रहा हूँ, सॉल्यूशन है, बिल्कुल, बिल्कुल घरेलू सॉल्यूशन जिसमें आपको पैसे भी नहीं लगने वाले। लेकिन हम क्या है ना, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, चीज़ों को लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में स्ट्रेन हो रहा है, पेन हो रहा है, हम कसरत सुबह 1 घंटा केवल करना शुरू करते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ तो ऑटोमेटिक ऐसे सही हो जाएगी। बोलते हैं थायराइड, बीपी, शुगर, मैं इनको बोलता हूँ ठीक है, ये सब सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन से सही होती है, लेकिन बहुत सारे लोग देखो सब सही नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? एक चीज़ समझो, कोई ना एक रिदम होती है, जैसे मेरा मानना है, मैं जो अपनी मम्मी लोग को भी समझाता हूँ, जैसे एक तार होता है, उसको बहुत ढीला होता है। ठीक है? और आपको क्या करना है, उसको टाइट करना है, तो उसको कसोगे। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको क्या करो, धीरे-धीरे ढीला कर दो। सेम चीज़ ऐसे होता है थायराइड, बीपी, शुगर के साथ जो होता है, जैसे बोलते हैं ना 70 से 100 के बीच में रेंज में होना चाहिए। तो आप ये देखो ना कि ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ खाने से इसकी रेंज बढ़ जा रही है? क्या चीज़ ना खाने से इसकी रेंज घट जा रही है? और क्या चीज़ें खाने से मेंटेन रह रही है? बस यही है थायराइड, बीपी, शुगर। लेकिन इस चीज़ को समझना, हमारे इंडिया में देखो 2 चीज़ें है, कभी भी कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि आप बीमार हो, लेकिन हर वो एक डॉक्टर चाहता है पैसा कमाए, और आप मरीज़ हो और वो पैसा कमा रहे हैं, आपके लिए वो कोई सलाह नहीं देने वाला है। तो ये सच्चाई है, लेकिन ये ना बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर आपको दवा देता है, वो चाहता है पैसा लिया ठीक हो जाए, लेकिन वो ऐसा दवा कभी भी नहीं देगा जिससे आप सच में ठीक हो जाओ। ये सच्चाई है, मैंने हर हॉस्पिटल का मैं देता हूँ। बहुत मतलब मैं क्या ही कहूँ, एक-आध अगर हो हॉस्पिटल, एक-आध ऐसा डॉक्टर हो, मैं एक्सेप्शन की बात करूँगा उसमें कि वो डॉक्टर है ऐसा कर रहा है, बट कोई डॉक्टर नहीं चाहता, कोई कंपनी नहीं चाहती ये सब चीज़ें। सोच के देखो आप, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कि हमारे यहाँ ऐसी चेकअप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी कि आपको एक्चुअली में बीपी है तो कितनी है, और ये बीपी किस वजह से आपके यहाँ बढ़ रही है, ऐसा चेकअप हमारे यहाँ होता ही नहीं है। यहाँ पे होता ही नहीं है, जो कि हो सकता है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इस तरह की चेकअप नहीं होता। आपका बीपी इतना बढ़ा हुआ था, आप ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, फिर उस गोली का फिर धीरे-धीरे, मतलब आप समझ सकते हो ना, बिल्कुल ऐसे चीज़ बताया ना कि पैसे कमाने वाला सिस्टम है। तो ये बीपी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इस पे कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, और एक बंदे का जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन का कोई रिपोर्ट जाँच नहीं होता है यहाँ पे। अजीब-सा हमारे हॉस्पिटलाइज़ेशन है, और इस सब चीज़ों पे मैं बात करता था हॉस्पिटलों में, तो लोग जानते हो ना, एक चीज़ें होती है ना, मूर्ख की तरह ट्रीटमेंट कर देते हैं। और मैं प्रैक्टिकली उनको करके साबित करके दिखाता था, फिर भी वही होता है ना, हमारे यहाँ पे मैं बताया ना सच्चाई है, जो मैं अपने ह्यूमैनिटी को देखा, हमारे इंडिया में ना बहुत सारी चीज़ें कचरा है बिल्कुल, उस सब चीज़ को वैल्यू दी जाती है और ह्यूमैनिटी को बिल्कुल नहीं दी जाती। जैसे ये नेचर जो है दोस्तों, आप देखो रामचंद्र जी के ज़माने से और अभी तक आप देखोगे, जितने भी बुद्ध आए, सबके टाइम में देखोगे ना टीवी में, मैंने तो टीवी रील्स में ही देखा कि सूर्य भगवान थे। आज भी मेरे टाइम में वो सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करता है जो उनके टाइम में एग्ज़िस्ट करता था, और वो चीज़ें बिल्कुल एग्ज़िस्ट नहीं करता है। जैसे हमारे यहाँ जाति, धर्म, ये वो सोच, मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें उनके टाइम में कुछ अलग थी। अंग्रेज़ों के टाइम में देखो अलग था, वो सब मार करना, रेप करना, जो आज भी ये सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन अलग फ़ॉर्मेट में। इस चीज़ को समझना, बस यही बदल रहा है। नेचर हमेशा एक ही जैसा था। पहले भी बारिश होता था, ओले गिरते दोस्तों, आज भी गिरता है। पहले लोग बोलते थे ऐसा-वैसा, नहीं दोस्तों, पहले इतना रिपोर्टिंग कहाँ होती थी, कहाँ चेकअप, कहाँ लिखा रहता था कि साल में कितनी बार बर्फ, ओले गिरे। अभी सब रिकॉर्ड रहता है, तो इसलिए लोग बोल रहे कि बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है। खुद के एस्पेक्ट से देखो, तो क्यों मैं किसी बुक्स में पढ़ने जाऊँ, देखने जाऊँ? जो चीज़ें मुझे प्रैक्टिकली देखने को मिल सकता है कि सूर्य भगवान इधर दिखता है, उधर, मैं खुद से इसको कर सकता हूँ ना। तो वो सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ, हेल्थ से रिलेटेड ही ये है चीज़ों को समझना, कि हमारे यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं। अब देखो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे मेडिसिन क्या होता है, किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ों से ही बना होता है, या केमिकल होता है ना, प्राकृतिक चीज़ों से ही उस केमिकल को बनाई जाती है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मेरे यहाँ एक पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके सिर्फ 3 दिन करके देखना, सिर्फ 3 दिन, सोचो 3 दिन, और बिल्कुल साइंटिफिक है, और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, मुझे नेचर से ज़्यादा वो है। देखो यहाँ पे ना एक दिख रहा होगा, इसको हम लोग ना
यहाँ पे रेडी बोलते हैं, रेडी, ठीक है, अरंडी, कॉस्टर ऑयल, अंग्रेजी में इसको कॉस्टर ऑयल बोलते हैं, गूगल कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर रेडी होता है। ये तेल ना हमारी दादी लोग जब थी ना, तो इसको ला के पीस के बना के रखती थी और बोतलों में बेचती थी और लोग लेते थे इस चीज़ को। और हॉस्पिटल में, हाँ, वहाँ दुकानों पे भी बिकता। आज भी एक अरंडी का जो होता है, इसकी पूरी खेती की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नेचुरली भाई यहाँ पे उगता है। इसका जो पेड़ होता है ना, इसको काट के हम लोग जो होलिका दहन होता है उसमें इसको यूज करते हैं। और ये जो इसका पुष्प होता है हमेशा ऐसे गिरता रहता है और यहाँ जमता रहता है। ये अरंडी का पुष्प है। अब मैं उतना ऊपर तो जा नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ। अब इसका करना क्या है, मैं इसमें बता रहा हूँ। ये जो पीछे बैकग्राउंड में मेरे दिख रहा है अरंडी का, इसका तेल जो होता है ना, आप इसको हल्का सा अपने घर पे भी नेचुरली इसको बना सकते हो, ठीक है। या तो ये मार्केट में मिलेगा तो जाहिर बात कॉस्टली मिलेगा, यहाँ पे तो फ्री में है। तो इसका जो ऑयल होता है ना, इसको जो आपका ये पार्ट होता है ना नीचे का, गुदा वाला पार्ट, उसके बाहरी आवरण पे यहाँ पे इसको लगाना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन, 6 दिन, मतलब हमको लगता है तो 2 दिन में ठीक हो जाता है और बढ़िया काम करता है। बट आप 2-4 दिन, 10 दिन इसको लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। वहाँ पे हमेशा लुब्रिकेंट के तौर पे रहेगा, तो आप जब भी स्टूल करोगे ना, तो आपको दर्द नहीं होगा। आपके पास वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है वो, क्योंकि इसके अंदर फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं। देखो अभी ये सब वर्क कैसे करता है, मैं सोचता था कि ये सब काम करता है। जैसे कोई इसके अंदर ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, अब समझो मैं ये सब सारे एलिमेंट्स का नाम बता रहा हूँ। इसी तरह से इनके अंदर ना बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व जो, इससे कोई एक बैक्टीरिया फंगस है, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई कोई बैक्टीरिया इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, उसको ना पोटेशियम से प्रॉब्लम है। तो जब वहाँ उस लेयर पे पोटेशियम होगा, वो वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जलन पैदा करता है। जैसे हमें जलन पैदा करता है फंगस, वैसे उनको करता रहता है। तो वो चीजें क्या होता है, एक दूसरे से भागते हैं, हट जाते हैं वो चीजों को। उसी तरह से इस पेड़ के अंदर, इस पौधे के अंदर जो बीज होता है, उसका जो ऑयल होता है, वो सारी चीजों से बचा के रखता है। सिंपल सा फंडा, बिल्कुल बेसिक, प्रैक्टिकली मैं स्कूल में भी बताता ताकि आप समझ सको। इसकी जो ऑयल होती है, उस लेयर जो होता है, उस लेयर पे कोई भी इस तरह के बैक्टीरियल, फंगल, वायरस, ये सारी चीजें जो होता है नहीं जमने, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उतनी गंदगी होती है उस जगह पे और गर्मी होती है, स्वेलिंग होती है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप इसको बवासीर की जो बीमारी होती है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। वैसे आप वहाँ पे एक और आता है, लौकी का तेल आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें रहा, मैंने 2 चीज़ आपको बता दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो, जैसे त्रिफला होता है और एक रीठा होता है, उसको भी थोड़ा-सा घोल के गर्म पानी में या दूध के साथ पी सकते हो। देखो दूध और गर्म पानी क्यों कहा जाता है? गर्म पानी जो होता है ना, हमारी जो बॉडी बनी होती है ना डाइल्यूट, ठंडा जो पानी होता है, उसे बहुत कम रिएक्ट करता है। थोड़ा 10th में या 12th में आप पढ़े होंगे, पानी, गर्म पानी जो होता है जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके जो तत्व होते हैं थोड़े दूर दूर पे डिस्टेंस में होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी उसमें मिश्रण करके गैपिंग भर जाता है। देखो कई चीज़ें बहुत ठूस ठूस के भरना हो, ठीक है, तो उसमें गैपिंग नहीं होती है। बस उसी तरह से गर्म पानी जो होता है, आपने पढ़ा होगा 3 तरह के जो सोल्यूशन वाले चैप्टर में होता है, सेम चीज़ वैसे होता है गर्म पानी। दूध भी थोड़ा सा गर्म होता है, और दूध में जो बहुत सारे मैंने बताया ना बायोटिक चीज़ें होती हैं, तो वो इनके साथ बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जुड़ाव, अपनापन। उसी तरह इसलिए दूध के साथ मेडिसिन या बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है लेने के लिए। इसके रीज़न जो था मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया। तो आप आज से समझ जाना कि गर्म पानी से क्यों कोई चीज़ें लेना चाहिए हमें, जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं गर्म पानी से। गर्म पानी इतना होना तो चाहिए दोस्तों कि हमारे लेयर्स, हमारे जो स्किन के लेयर हैं अंदर ना जले। गुनगुना पानी, इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है गुनगुना। गर्म पानी हम तो बोल देते हैं, बट गर्म पानी नहीं बोलना चाहिए, गुनगुना पानी बोलना चाहिए। दूध भी होता है गुनगुना होना चाहिए, बहुत हीटेड नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। बहुत ठंडा दूध पीने का भी बहुत सारे नुकसान होते हैं और कभी-कभार फ़ायदे भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब आप कौन किस स्थिति में ले रहा है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको अच्छा लगा। वीडियो बहुत मैंने लंबा बनाया, लेकिन मैं सोचता हूँ हमेशा कि अब लंबा-लंबा थोड़ा-सा नेचुरली वीडियो बनाया करूँ और उन लोगों को मदद हो जो लोग कि हॉस्पिटल से थक चुके हैं। देखो मैं 2 लोगों के लिए ही ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। पहला वो बंदा जो कभी यूज़ नहीं, जैसे किसी को बवासीर, तो मैंने इतना सारा बता दिया कि आप इसका यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम लास्ट स्टेज में होंगे, मैंने उनके लिए बताया। सेकंड, थर्ड वाले अपना जैसे भी इलाज कर रहे हो करवाएँ और हॉस्पिटल करें। लेकिन जो हर जगह से परेशान हो गया होगा, ये इस चीज़ का सेवन कर सकता है, यूज़ कर सकता है, जिससे उसको बेहतरीन हो। इसी तरह से मैं डेली नया-नया वीडियो लाऊँगा दोस्तों अब, लंबा-लंबा। आप लोगों को बस क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल पे भी 700 सब्सक्राइबर हैं और मुझे पता है अभी ये 700 के बाद धीरे-धीरे ग्रो करता है। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि मैं इस सब्सक्राइबर को बढ़ाऊँ। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा बस केवल, कि माता रानी सबको खुश रखें, हैप्पी रखें। देखिए नवरात्र कल था दोस्तों, हमारे यहाँ पूजा हुआ, यहाँ पे नीम का पौधा है, यहाँ पे एक मानना है, आस्था है, सोच है। तो प्लीज़ हम आप सब रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें और अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन बनाएं। सुबह जब पक्षी जैसे अभी आवाज़ कर रहे हैं, चिड़चिड़ाएंगे, उसी तरह टाइम में आपको सुबह उठना है, अपने शरीर को हेल्दी रखना है, अपने लिए 2 घंटा सुबह निकालना है। बाकी आपके 22 घंटे जो अपने फ्यूचर के लिए निकालिए, लेकिन 2 घंटे आपको खुद के लिए निकालने हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। 2 आवर्स फॉर योर
सेल्फ अदर 22 ईयर जो आवर्स हैं आप अपने जिसके लिए मन करे, वर्क के लिए या अपने फैमिली के लिए जो भी है निकालो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ मेरा एक थॉट प्रोसेस यही है कि जो आजकल मेडिकल कंडीशन देखो, बहुत लोग बोलेंगे मैं फ्री और पैसे वाला कंडीशन पे नहीं काम कर रहा हूँ। मेरा बस ये है कि जो लाइफ स्टाइल 80% डिजीज हमारे इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, मतलब किसी को लाइफ स्टाइल डिजीज ना हो, और हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे मेडिकल कंडीशन हर जगह बेहतर है, बढ़िया, हर जगह से बढ़िया हो रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी सी कुछ उसमें कमी लगती है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल में, या हमारे जो गवर्नमेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए जो करना चाहिए था एक्चुअल में नहीं करती है। और कहने का अलग चीज़ हो जाता है, करने का अलग चीज़, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कि आप बोल रहे हो कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, देते वक्त आप मेरे को 20 रुपये दे रहे हो, बस वही वाला सिचुएशंस हमारे स्कूलों में देखने को मिलता है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग देख के इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है अच्छा एडिटिंग वाला वीडियो देखेंगे और या बहुत अच्छा कोई डॉक्टर बताएगा तभी हम ये चीज़ करेंगे। देखो, पहले के जो बूढ़ बुजुर्ग रहते थे ना, वो सारी चीज़ें, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ढंग का बोल भी नहीं पाते थे, बट उनके पास एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि दुनिया में दो चीज़ें होती है, अगर जैसे कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बाहर से आया हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मतलब आप देखोगे पहले के बूढ़ बुजुर्ग तो कहीं स्कूल जाते ही नहीं थे, कभी पढ़ते नहीं थे, स्कूल ही नहीं था, फिर भी उनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। और एक डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर मैं अपने गाँव में ही देखा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बूढ़ बुजुर्ग थे जो अच्छी दवाई देते थे, मतलब इतना अच्छा दवा देते थे कि डॉक्टर देने, डॉक्टर कहीं से वो लाता था, वो मेडिसिन हॉस्पिटल कहीं से। वो जो हमारे बाबा लोग थे वो खुद नेचुरली बनाते थे। जैसे कि आप देखो, बहुत सारी जड़ी बूटी पापा खेत में से, जंगल में से जाके लाके और हमारे आसपास के लोगों को मदद करते थे। तो वो चीज़ें एक्चुअल में प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। थोड़ा सा टाइम लगता था, हो सकता था किसी को थोड़ा दिक्कत हो जाता था, लेकिन वो प्राकृतिक देते, उसमें पैसों की तो बिल्कुल ना के बराबर, पैसा तो लेते ही नहीं थे, कुछ लोग खुशी से दे देते थे या बहुत कम मात्रा में। तो यूँ समझो, घर चलाने के लिए लोग, जैसे पहले के लोग थोड़ा पैसा ले लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की तरह तो नहीं लेते थे ना, फीस लेते थे, रिस्पेक्ट, आइए प्यार से बैठिए, खान पान करिए, उसके बाद वो दवा लीजिए, उसका सोल्यूशन जो भी है लीजिए और अपने आस पास में भी दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सही थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कम हो गया, क्योंकि अब हॉस्पिटलाइजेशन वाला सिस्टम आ गया, लोग थोड़ा सा बीमार होते हैं, डॉक्टर अवेलेबल आस पास में, और वहीं दो कौड़ी की दवाइयाँ आजकल लोग खाते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर की जो दवाइयाँ होती हैं उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखते हैं। अगर आप एक बीमारी का दवा खाते हो, 10 बीमारी आपको हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।